बादशाह अबद तक जीता रहे। आमीन। और कोई? मुमलकत के तमाम वज़ीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खसरोना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तियाई फरमान जारी करें ताकि ए बादशाह 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मांग में डाल दिया जाए। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत करके तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फ़ारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानिएल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया, और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था। अगली आदमी तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानिएल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हजूर उसके फरमान को यूँ ज़िक्र किया कि ए बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज़ तक जो कोई तेरे सिवा किसी मबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। आमीन। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस ला तब्दील लासानी मुअज्जर जिंदगी बख्श ला क़ता कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। मेरी चीज़ों, आज बड़ी खास बात सीखना चाहते हैं। पहले मैं एक मिसाल दूंगा। एक दफा का जिक्र है कि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काटता था, और बताया गया है कि एक दिन उसे एक बड़ी कीमती चीज मिली, और वो उसे वहां से लपेट कर घर ले आया, और फिर एक चोरी के पास ले गया, और उसने सोचा कि ये मुझे एक कीमती हीरा या लाल मिला है। उससे कहने लगा कि मैं ये हीरा बेचना चाहता हूं। बस उसने देखा और उसने उससे कहा, ये आपका हीरा बहुत अच्छा है, ऐसे करें, मुझे एक कारीगर की, एक काम करने वाले की जरूरत है। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ काम करें, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिस दिन पैसे होंगे मैं उस दिन पैसे दूंगा और हीरा आपका ले लूंगा। ये लाकर है, इसके अंदर आप इसको सेव कर लें और चाबी अपने पास रखें, आप मेरे पास काम करें। उसने उसे ये भी पूछा कि तू कितने पैसे कमा सकता है? उसने कहा मैं उस जमाने में 5 या 600 कमा सकता हूँ। उसने कहा मैं आपको 1000। तो बड़ा खुश हो गया। जंगल जाता हूँ, सारा दिन लकड़ियाँ काटता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, इसके बाद मुझे इतने पैसे मिलते हैं। यहाँ तो पक्के के नीचे ऐसी लगा है, मैं तो बड़े आराम से लूँगा, बड़ी इज्जत होगी, अच्छे कपड़े पहने होंगे। अब उसके साथ काम करने लगा। जब कुछ अर्सा गुजर गया, अब उस मालिक ने देखा कि इसको तमाम हीरों की पहचान हो गई है। अब उसे कहता फलां नस्ल का हीरा लाओ, फलां लाओ, फलां लाओ, वही लाता। फिर उसने से कहा आज मेरे पास पैसे हैं और अगर तू अपने हीरे के पैसे लेना चाहता तो ले।
जब उसने कहा ठीक है, उसे पता था कि हीरो की बड़ी कीमत होती है, उसने वो लॉकर खोला, अपने हीरे को देखा, वो एक पत्थर था, वो एक उसको देखा, उधर ही रखा, लाकर बंद करके चाबी रख के लौट गया। उसे हकीकत का इनाम हो गया। लेकिन अगर पहले दिन ही वो उससे कहता ये तेरा हीरा नहीं है, पत्थर है, शायद वो उस पर शक करता या उसे बुरा भला करता। हाँ भाई, बात ये है, आज जो बात हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि हमारी रूहानी हालत कैसी है, हमारी रूहानी हालत कैसी है, क्या उस हीरे जैसी या उस पत्थर जैसी। कई दफा हम अपने आप को हीरा समझते हैं, पर होते एक पत्थर। जब भी किसी चीज को परखा जाता है, उसको किसी कसौटी पर परखा जाता है, फिर पता चलता है ये असली है या नकली है। मेरे भी तो यहां आप देखते हैं, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया तो बहुत से लोगों को सील करके ले गया, और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बड़े रूहानी थे। उनमें दानिएल था, सदरक मिशक अबेदनगो था, अदरा था, नेहमिया था, जरुब्बाबेल था, या और बहुत से लोग थे। लेकिन बताया गया है उनमें से जो वाकई खुदा के साथ चलते थे, उनमें से जो खुदा के साथ चलते थे, उनमें से उसने चंद लोगों को लिया। उनमें सदरक मिशक अबेदनगो को भी, दानिएल को भी खास तौर पर जो था उन्हें लगाया, और बताया गया कि जब उसने दारा बादशाह ने हुकूमत संभाली तो उसने 120 नाज़िम पूरे मुल्क में मुकर्रर किए, लेकिन उनके ऊपर 3 खास वजीर थे, 3 खास वजीर थे। और बताया गया है कि दानिएल सबसे आला औहदे पर था और बादशाह के दूसरे नंबर पर था। और जब ये लोग, ये बात दूसरे वजीरों को इस बात का इल्म हुआ या उन्हें देखा कि हमारी रिस्पेक्ट कम है, तो क्या हुआ, उन्होंने दानिएल के खिलाफ चलना शुरू कर दिया। अपने दिल में हसद किया और सोचा कि दानिएल को किसी ना किसी तरीका से मरवा दे। उन्हें बहुत से हथकंडे खड़े किए, उसके खिलाफ नुक्ताचीनी शुरू कर दी और उसकी कोई ना कोई गलती ढूंढने लगे। लेकिन बताया गया है वो एक खालिस हीरा था, उसके अंदर कोई गलती ना पाई गई, उसके अंदर कोई कसूर साबित ना कर सके। अब उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही बात है, ये खुदा के साथ चलता है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, खुदा की शरीयत को मानता है और खुदा के हुक्मों से इधर उधर नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया, पास ये वजीर और नाज़िम बादशाह के जो जमा हुए और उसे कहने लगे क्या तारा बादशाह अब तक जीता रहे, तेरी हुकूमत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़िमों और मशीरों और सरदारों ने एक मशवरा किया है कि हम एक ऐसा आइन बनाएं और ये फरमान जारी करें ताकि बादशाह 30 रोज तक, 1 महीना तक जिसका कोई मसला हो, जिसकी कोई दरखास्त हो, वो सिर्फ तेरे पास है
वो किसके पास आए? तेरे पास। तेरे पास आए, तेरे सिवा किसी के आगे दरखास्त ना कर। और अगर कोई ऐसा करे तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और बताया गया है कि ऐ बादशाह फरमान को कायम कर और उस निविष्ठा पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो जैसे मादियों और फारसियों के आइन तब्दील नहीं होते। दारा बादशाह ने निविष्ठा और फरमान पर दस्तखत कर दिए। और अब जब दानिएल को पता चला कि उस निविष्ठा पर दस्तखत हो गए और अपने घर में आया और उस कोठी का भतीजा यरूशलेम की तरफ था, वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसे कोई रोक सका? दुआ करने से रोक सका? नहीं। खुदा के पास जाने से रोक सका? खुदा के साथ जो रिश्ता था उसमें कोई खला डाल सका? उसमें कोई रुकावट बन सका? अब ये बहुत बड़ी बात, मामूली बात नहीं थी। क्या कानून था? 30 रोज तक कोई दुआ नहीं कर सकेगा, किसी भी माबूद या खुदा के आगे कोई दरखास्त नहीं कर सकेगा। और असल मकसद ये था कि दानिएल दिन में 3 बार दुआ करता है। दानिएल दिन में 3 बार दुआ करता है। इसका खुदा इसके साथ है, इसका रिश्ता खुदा के साथ जो है उसको तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए, ताकि ये आम शिकस्त बन जाए। और क्या हो, ये शख्स जो है ये हमारे पंजे में आ जाए। मेरे अजीजों, ये बात ज़हन में रखी। जब दानिएल को मालूम हुआ कि इस निविष्ठा पर दस्तखत हो गए तो क्या हुआ? वो अपने घर आया, वो अपने घर आया, उस दरवाजा को जो यरूशलेम की था खोला और सबके सामने दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल, यानी जैसी उसकी आदत थी, जैसा उसका रवैया था, जैसा खुदा का रिश्ता था, उससे उसे कोई हटा नहीं सका। अब गौर करें जरा, हमारी रूहानी हालत कैसी, हमारी रूहानी हालत कैसी, हमारी दुआया जिंदगी कैसी है, हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं। मेरे अजीजों, अब देखना है, सिर्फ हमने मसीही नहीं होना, हमें ये देखना है कि हमारी खुदा के साथ रफाकत कैसी है। हम रियाकारी की बात करते हैं या वाकई खुदा के साथ मजबूत रिश्ता है। हम खारिशिए हैं या चमकदार पत्थर हैं। गौर करें इस बात पर। और हमें अपने आप, अपने अंदर खुद देखना है। हमें किसी की तरफ नहीं देखना कौन क्या कर रहा है। हमें यह देखना है मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। और क्या हमारी ये हालत तो नहीं, जब जी चाहा दुआ कर ली, जी चाहा ना की। हाँ भाई, जी चाहा कर ली, जी चाहा ना की। जी चाहा चर्च आ गए, जी चाहा ना। दिल किया तो सब्त की बात कर ली, दिल किया तो ना की। बड़ी सफाई से लिखा है, याद करके तू सब्त के दिन को पाक मानना। 6 दिन तक तू खूब मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्त है। उसमें ना तू काम करे, ना तेरा बेटा काम करे,
ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा नौकर काम करे, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर है वो काम करे। क्यों? क्योंकि खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान और समंदर जो कुछ है उसने बनाया और 7वें दिन आराम किया और उसने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस रखा। आज देखिए दुनिया में हम सब मसीहत का लेबल है, हम सब पर मसीहत का लेबल है, हम सब मसीही कहलाते हैं, लेकिन क्या हम चमकदार पत्थर हैं या वाकई वो हीरे हैं जिनकी कोई वैल्यू है? लेबल से कोई चीज ठीक नहीं होती, लेबल से कोई चीज ठीक नहीं होती। अगर आप शराब की बोतल पर शरबत का लेबल लगा लें, शरबत नहीं बन सकता। अगर आप जहर की शीशी के ऊपर शहद का लेबल लगा लें, वो शहद नहीं बन सकता। हमें हकीकत होना चाहिए, जो कुछ लेबल हो अंदर भी वही हो, जो कुछ लेबल हो अंदर से भी वही हो। आप देखें, पूरी हुकूमत ने जोर लगाया है, क्या दानिएल उनके पीछे लग गया? नहीं। उनकी बात मान ली है? दुआ करना छोड़ दिया? खुदा का रिश्ता तोड़ लिया? नहीं, क्योंकि ईमानदारों को कोई भी खुदा से हटा नहीं सकता। मेरे अजीजों, क्यों यीशु मसीह ने कहा तेरे माँ बाप बहन भाई बीवी खामन बच्चे भी अगर मेरी मोहब्बत से ज्यादा हैं तो वो कुछ नहीं, तेरा मेरे साथ रिश्ता ठीक नहीं है। हमें खुदा के साथ मुखलस होना है। आप ज़हन में रखें, उसे तो ये पता चल गया है कि अगर मैंने दुआ की तो क्या है, मुझे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। क्या शेरों से डर गया? आज हम जब चर्च आना चाहते हैं, कई रास्ते में पकड़ लेते हैं, हाँ मुद्री रुक जाते हैं, भाई इधर आ, भाई इधर रुक जाए, उधर आ, मेरे नाल उधर आ। मेरे अजीजों, हम वो लोग हैं जिन्हें दूसरों को सिखाना है। हम वो लोग हैं क्या मकरातीस लोहे को खींचता है, मकरातीस लोहे के पीछे नहीं जाता। हमें चेंज होना है। दानिएल ने नमूना दिया है, दानिएल पीछे के पीछे नहीं लगा, ना डरा है। दानिएल क्या है? दानिएल हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा दुआ करता रहा। आज यकीन करें, अगर हम मजबूत इंसान हैं तो हमें हर चीज का इल्म होना चाहिए। हमें अपनी दुआ के वक्त का पता होना चाहिए, हमें अपनी इबादत के वक्त का इल्म होना चाहिए कि हमारी इबादत कब है, हमारी दुआ का टाइम कौन सा है, मेरी बाइबल स्टडी का कौन सा वक्त है। और कोई दुनिया की ताकत आपको उससे रोक ना सके, फिर हम मजबूत होंगे। मैं कई घरों में जाता हूँ, हो भाई के काम भी बड़े हैं, आपके काम बड़े हैं, इसका मतलब खुदा से ज्यादा आप कामों को तरजीह देते हैं। तो गौर करें जरा, खुदा का कलाम सिखाता है दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। लेकिन उन्होंने बादशाह के पास आकर कहा कि देख, तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए, दानिएल तेरी बात नहीं मानता। मेरे जीजो गौर करें जरा, आज क्या हाल है। आप में से कितनी बहनें हैं जो किसी घर में दुआ काम करने जाएं, अपने टाइम पे बाहर दुआ करें? कितने भाई हैं जो फैक्ट्री में जाएं और जब उनका दुआ का टाइम हो वो दुआ करें?
क्या हाल है हमारा? हम किसी शादी पे जाएं और शादी पे जाकर हम अपने टाइम पे दुआ करें, किसी और ऐसे प्रोग्राम पे जाएं, हमारा जब टाइम हो जाए तो हम खुदा के आगे झुक जाएं। मेरे लोग, हम क्या कर रहे हैं? बाइबल मुझे सिखाती है, उसने शेरों की मांद में जाना मंजूर किया, लेकिन क्या उसने दुआ करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। खुदा का कलाम सिखाता है, मेरे साथ निकाले रूमियो 12 बाब 2 आयत, और वहां बड़ी सफाई से लिखा है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ और खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी, कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की मर्जी क्या है। मेरे जीजो गौर करें जरा, इस दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के हम शक्ल न बने। आप गौर करें, क्या मुकद्दस नूह दुनिया का हम शक्ल बन गया? क्या उसने दुनिया के चादर पर चलना शुरू कर दिया? आप गौर कर लें, जमाने की हालत क्या थी उस वक्त भी। इसका पूरा मुल्क मुखालिफ है दानियल का, और नूह का भी पूरा जमाना मुखालिफ है। एक ही खानदान है और मुकद्दस नूह का है, और दुनिया ने अपनी राहें बदल दी हैं, और हर शख्स जो है वो क्या है? वो खुदा से दूर है। और खुदा का कलाम सिखाता है, खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर ख्याल सदा बुरे ही होते जाते हैं। और खुदा जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदा ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया जमीन से मिटा डालूं। वजह क्या है? खुदा ने जब देखा, 8वें दिल का है, मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। नूह को खुदा ने जब परखा, नूह इस लायक था कि खुदा के साथ साथ चलता। आप देख लिए, इसकी नामियत में लिखा है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेअब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और 12 में लिखा है, खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा, जमीन नाराज हो गई क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। हर शख्स ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। कैसे तरीका बिगड़ता है? जब हम दूसरों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं, जब वो करना शुरू कर देते हैं जो दुनिया कर रही है। क्या बताया गया है? दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया के हम शक्ल बल्कि अकल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ, और खुदा की नेक कामल मर्जी जो है वो तजर्बे से मालूम करो कि खुदा क्या चाहता है। क्या कभी हमने देखा मैं क्या चाहता हूँ और खुदा क्या चाहता है? हम अपनी मर्जी करते हैं, दुनिया की मर्जी करते हैं, रोज और रिश्तेदारों की मर्जी पर चलते हैं, किसी दोस्त की मर्जी पर चलते हैं, किसी सहेली की मर्जी पर चलते हैं और दूसरों को खुश करते हैं। मेरे लोग आप गौर करें तो कलाम सिखाता है आखिरी आयत में, नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया वैसा ही अमल किया। नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया वैसा ही अमल किया। क्या? आज गौर करें, दानियल ने वही किया जो कुछ खुदा ने कहा था। नूह ने वही किया जो खुदा ने कहा था। आज हम अपने आप को परखें।
हालात कैसे भी हैं, हमारी रूहानी हालत कैसी? क्या मैं दुनिया के पीछे जा रहा हूं या मैं खुदा के साथ चलता हूं? तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, हीरा चमकता है अंधेरे में भी रखे, तुम दुनिया के नूर हो। तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। मेरे दोस्तों, जमाने के हालात क्या थे? जमाने में बड़ी बन चुकी थी। जमाने की सोच कैसी थी? जमाने की सोच बहुत बुरी हो चुकी थी। जमाने की राहें कैसी थी? जमाने की राहें खुदा की मुखालिफ थी। जमाने की राहें क्या थी? खुले रास्ता पर जा रहे थे, ऐसे रास्ता पर जो मौत की तरफ जाता है। क्या नूह उनके पीछे चला? नहीं। क्या उनकी मर्जी पूरी की? नहीं। आज बहुत से लोगों को बहुत से लोग अपने पीछे लगा देते, लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है, यीशु का दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। बाइबल मुकद्दस से बड़ी पड़ी है। आज हमें देखना है, क्या यूसुफ अकेला नहीं था मिस्र के अंदर? अकेला था। किसी हालत में भी उसने खुदा का साथ छोड़ा नहीं। वो असीर होकर गया था, एक गुलाम की हैसियत से गया था। पोतीफर ने खरीद लिया, उसके घर में काम करता है, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता कमजोर हुआ है। आप कैसे भी हैं, हालात आपके मुखालिफ हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, अपने आप को खुदा के साथ परखें। आप रूहानी हालत देखें। और देखा यूसुफ खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा का रूह उसमें इतना काम करता था कि रूहानी हालत क्या थी? जिस चीज को हाथ लगाता था खुदा उसमें बरकत देता जाता था, खुदा उसमें बरकत देता जाता था। और यहां तक मालिक जो है उसका इत्मीनान इतना यूसुफ पर हो गया है, उसने सब कुछ उसके हाथ पर छोड़ दिया। हमारी रूहानी हालत कैसी है? हमारा इत्मीनान कैसा है? क्या लोग हम पे इत्मीनान करते हैं? खानदान इत्मीनान करता है? क्या धोखा देने वाले तो नहीं? मेरे जिदो ये ज़हन में रखे बात, हमें कैसा होना? आज सिर्फ अपने आप को देखना है, हमारा मेयार क्या है? हमें चमकदार पत्थर नहीं होना, हमें वाकई ही ये होना है, हमें हकीकत की तरफ जाना है। खुदा का कलाम सिखाता है, आप यशवा और कालेब को देख ले, गौर करें क्या हुआ है। 10-12 लोग, लाख लोग, 6 लाख तो वो थे जो 20 वर्ष और 60 वर्ष के नीचे थे। औरतें बच्चे मिलाकर मिली जुली भीड़ मिलाकर 12-13 लाख लोग थे, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। वो सब रास्ते में हलाक हो गए हैं, लेकिन खुदा गवाही देता है यशवा और कालेब ने मेरी पूरी पैरवी की है, इसलिए वो उस मुल्क में जाएंगे जो क्या है मैं अपने लोगों को देने वाला हूं। सब 40 वर्ष में रास्ता में हलाक हो गए। मेहराब आसमानी यरूशलेम में आसमान पर जाने वाले हैं, वहां कोई खोट काम नहीं आएगी, वहां खालसी नहीं जाएंगे, वहां कोई भी पत्थर नहीं जाएगा। हमें अपने आप को देखना है। मुकद्दस मूसा के अंदर छोटी सी गलती आई है और आप देख लें, उसने वो नहीं किया जो खुदा ने कहा है। खुदा ने कहा जा, तू क्या कर, जाकर पहाड़ पर लाठी लगा,
और पानी निकलेगा। उसने गुस्से में दो बातें गलत की। एक तो 2 बार लाठी मारी गुस्से के साथ। लगाने और मारने में फर्क है। एक दफा लगाने में 2 लगाने में फर्क। फिर उसने कहा हम कब तक आपके लिए ऐसा करते रहेंगे। उसने खुदा के नाम को जला नहीं दिया। आज बहुत से लोग ये कहते हैं मैंने फलां की टांग ठीक की है, फलां का सिर ठीक हुआ है, इतने बच्चे मेरी वजह से हुए हैं। मेरे दिलो जेल में रखें। दानियल ने कहा मेरा खुदा आसमान पर है जो राज गहरे गहरे राज खोलता है। अपना नाम नहीं लिया। यूसुफ जब उसने फिरौन ने पूछा यूसुफ तू ताबीर कर सकता है, उसने कहा नहीं, मेरा खुदा है आसमान पर जो क्या है, जो गहरे गहरे वेद ज़ाहिर कर सकता है। जितने लोग अपने आप पर फख्र करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, वो खालिस नहीं हो सकते। जेल में रखें, सारे काम खुदा करता है। आप गौर करें, यशवा ने जब जमीन बांट दी तो उसने कहा मैंने सब कुछ कर दिया है, अब है मेरी और मेरे घराने की बात। हम तो खुदा की प्रशंसा करेंगे, हम तो खुदा की बात करेंगे। तुम जिसे चाहते हो चुनो। मेरे दीदो, आज क्या हम सच्चाई को छोड़ना चाहते हैं या सच्चाई पर चलना चाहते हैं? मैं समझता हूं ये खुदा का कलाम जो खुदा ने दिया है, ऐसे नहीं दिया, किसी मकसद के लिए दिया है। और उसका मकसद क्या है? हम इस खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर। मत किसी इंसान की, मैं हूं या कोई भी हो, मत किसी इंसान की पैरवी करें। खुदा के